हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मदर टू सन। और इस पोएम को लिखा गया है लैंगस्टन ह्यूज के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर, हमारे पोइट, हमारे राइटर लैंगस्टन ह्यूज के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। Langston Hughes, he was born in 1902 and was died in 1967, was an American novelist, playwright and short story writer. लैंगस्टन ह्यूज जिनका जन्म 1902 में और जिनकी मृत्यु 1967 में हुई थी, वो एक अमेरिकन उपन्यासकार, नाटककार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ह्यूज ऑल्सो रोट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर्स। लैंगस्टन ह्यूज ने अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कई सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम्स भी लिखे हैं एंड इज़ परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री, जैज़ पोइट्री। और वो ख़ास करके अपने जैज़ पोइट्री के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही जाने माने जाते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट रिदम एंड इम्प्रोवाइजेशन। और ये जो जैज़ पोइट्री होता है वो रिदम और इम्प्रोवाइजेशन उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड विच एम्प्लॉयज़ द यूज़ ऑफ रेपिटेटिव फ्रेजेज जस्ट लाइक जैज़ म्यूज़िक। और जैसे कि जैज़ म्यूज़िक में एक ही फ्रेज़ को, एक ही साउंड पैटर्न को कई बार रिपीट किया जाता है, जैज़ पोइट्री में भी एक ही फ्रेज़ को कई बार रेपिटेटिवली यूज़ किया जाता है। Through his uplifting poems, Hughes wished to show that his people, African Americans, were valuable and had much to offer the country. तो अपने अपलिफ्टिंग, अपने इंस्पायरिंग और आशावादी कविताओं के माध्यम से लैंगस्टन ह्यूज ये दिखाना चाहते थे कि उनके जो लोग हैं, उनके लोग कहने के मतलब उनके जैसे ही अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं देश के लिए और वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। His poetry reflects the diversity of African Americans within the USA and emphasizes their pride and identity. इनकी जो कविताएं हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे अफ्रीकन अमेरिकन्स के लाइफ, उनके प्राइड, उनके स्वाभिमान और उनके पहचान, उनके आइडेंटिटी को एम्फसाइज करती है। इनकी कविताएं जो हैं वो मोस्टली ब्लैक पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स के बारे में होती हैं। In this poem, इस कविता में लैंगस्टन ह्यूज puts himself in the place of a mother speaking to her son with words of encouragement. लैंगस्टन ह्यूज इस कविता में अपने आप को एक माँ की जगह पे रखते हैं जो कि अपने बच्चे की हौसला अफजाई कर रही है, जो कि अपने बच्चे को ब्रेव और बहादुर बनाने की कोशिश कर रही है। The poem was written in 1922. इस पोएम को लिखा गया था 1922 में। अब चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। Well, son, I'll tell you. Well, son, I'll tell you. वो कहती हैं, ठीक है बेटे मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है बेटे मैं तुम्हें बताऊंगी। Life for me ain't been no crystal stair. वो कहती हैं कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही है। यहाँ पर हमारे पोएट लैंगस्टन ह्यूज ने एक फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर का यूज़ किया है जिसमें उन्होंने ज़िंदगी के सफ़र को और उसमें आने वाली अलग अलग चैलेंजेस, आने वाली अलग अलग परेशानियों का कंपैरिजन एक ऐसे सीढ़ी की चढ़ाई से की है जो किसी चिकने शीशे से नहीं बना हुआ है बल्कि उसमें कीलें लगी हुई हैं। It's had tax in it. वो माँ कहती है, मेरे बेटे मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही है और मैंने जिस ज़िंदगी को जिया है, मैंने ज़िंदगी के जिस सीढ़ी की चढ़ाई की है वो किसी शीशे की बनी हुई सीढ़ी नहीं थी। मान लो वो एक ऐसी सीढ़ी थी जिसमें कील लगे हुए थे एंड स्प्लिंटर्स। मैंने अपनी ज़िंदगी जो जी है उसमें मुझे कई जगह पे कांटे चुभे हुए हैं। स्प्लिंटर्स हम लोग धातु के या किसी लकड़ी के या किसी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े को कह सकते हैं जो कि हमारे पैरों में, हमारे हाथों में बड़ी ही आसानी से चुभ जाता है। तो माँ कहती है कि मैंने अपनी इस ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है।
एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और जिन सड़कों पे मैं चली हूँ वो सड़कें टूटी हुई थीं, वो सड़कें बम्पी थीं, ऊबड़ खाबड़ थीं, वो सड़कें ठीक नहीं थीं। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और मैं जहाँ कहीं पर भी गई हूँ मेरे लिए किसी ने भी फ्लोर पे कारपेट नहीं बिछाया है, मेरे लिए किसी ने भी कालीन या गद्दा नहीं बिछाया है, मेरा किसी ने भी स्वागत नहीं किया है। बेयर, और इस तरह से मैं हर फैसिलिटी, हर सुविधा से दूर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी मुसीबत भरी रही है। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर बार, आइज बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, लेकिन हर बार मैं कभी भी हार नहीं माना है, मैंने कभी भी हार नहीं माना है। मैं हर बार चलती रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की सीढ़ी की चढ़ाई करती रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही हूँ। एंड रीचिंग लैंडिंग्स, और हर बार मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे पहुंच जाती हूँ। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, जहाँ से मुड़ने के लिए मुझे कॉर्नर्स मिल जाते हैं। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और मैं कभी कभी एक ऐसे जगह पे चली जाती हूँ जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वेयर देयर एंट बिन नो लाइट, जहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं होती है। कभी कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए, कौन सा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, इस बात की जानकारी हमें नहीं होती है, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए वो कहती हैं, मेरे प्यारे बेटे, जब भी कभी भी तुम इस सिचुएशन में आओ, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तो तुम कभी भी वापस मत मुड़ना, तुम कभी भी लौट कर पीछे मत आना, तुम पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। डोंट यू सेट डाउन, यहाँ पर सेट डाउन का मतलब होगा सिट डाउन। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, और अपनी ज़िंदगी की सीढ़ी की चढ़ाई पर थक हार कर तुम कहीं एक सीढ़ी पर बैठ मत जाना, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना। ये नसीहत वो अपने बेटे को दे रही है। कॉज यू फाइंड्स इट्स काइंडर हार्ड, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है तुम्हें थोड़ी सी हार्ड लगेगी, थोड़ा सा तकलीफ़ दे लगेगा, ये ज़िंदगी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको तुम्हें पार करना है, तुम्हें थक कर हार कर कहीं पर बैठना नहीं है। डोंट यू फॉल नाउ, और जब देखो कि तुम ज़िंदगी में काफ़ी ऊपर चढ़ गए हो, ज़िंदगी की सीढ़ी में काफ़ी ऊंचाई पर तुम पहुंच गए हो, तो फिर वहाँ पे अपने आप को संभाल कर रखना, वहाँ से गिरना नहीं। फॉर आइज स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि देखो मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी भी ज़िंदगी की सीढ़ी को चढ़ रही हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ रही हूँ। आइज स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी भी अपनी सीढ़ी चढ़ रही हूँ, मैं अभी भी आगे बढ़ रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंट बिन नो क्रिस्टल स्टेयर, और मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। मैंने एक ऐसी सीढ़ी की चढ़ाई की है जिसमें कील लगी हुई है, जिसमें स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं, और जो सीढ़ी है वो टूटी हुई है, उसके सड़क जो हैं वो टूटे हुए हैं, और मेरे लिए किसी ने भी कालीन या गद्दे को नहीं बिछाया है। सो दिस वॉज अ वेरी इमोशनल एंड वेरी इंस्पायरिंग पोएम दैट हैज़ बीन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। ये रहे वो सारे वर्ड्स जो कि इस पोएम में यूज़ किए गए थे। इन वर्ड्स को आप देखें, समझें और इन्हें समझने की कोशिश करें। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।